हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरएम कोचिंग योर करियर मोल्डर्स के इस एक और वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन सीरीज में एक और न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा जो वन शॉट वीडियो है एसी सर्किट का उसे जरूर देखें, ताकि आपको सारे के सारे फंडामेंटल क्लियर हो जाए और डिफरेंट फार्मूलाज जो कि हमने वहाँ पे ड्राइव किए हुए हैं, जिनको यूज करके हम यहाँ पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, वो आपको क्लियर हो जाए कि उन फार्मूलाज को किस तरीके से ड्राइव किया जाता है और किस तरीके से उन फार्मूलाज को हम इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए अप्लाई करते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन हमको दिया है, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय V इज इक्वल टू 100 sin 100t, फाइंड एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमको जो गिवन डेटा है, सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे जो गिवन है वो है हमको इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज गिवन है। इसको हम लिखते हैं V इज इक्वल टू 100 sin 100t। ये हमको यहाँ पे गिवन है। जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की, वो होती है V इज इक्वल टू VM sin ओमेगा t। अगर हम इस स्टैंडर्ड वैल्यू से, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से जो गिवन इक्वेशन है उसको कंपेयर करें, तो यहाँ पे हमको Vm की वैल्यू गिवन है 100। यहाँ देखिए ये गिवन है, और ओमेगा की वैल्यू भी हमको जो गिवन है दैट इज ऑल्सो 100। तो ये दो वैल्यू हमको यहाँ पे गिवन है। तो फर्स्ट हमको जो कैलकुलेट करना है वो है एम्पलीट्यूड। और अल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो एम्पलीट्यूड होता है वो साइन का कॉफिशिएंट होता है। टाइम एंगल के साथ में जो साइन का कॉफिशिएंट होता है दैट इज द एम्पलीट्यूड, और उसी को हम पीक वैल्यू भी बोलते हैं या मैक्सिमम वैल्यू भी बोलते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो हमको कैलकुलेट करना है दैट इज एम्पलीट्यूड, और वो यहाँ पे हमको गिवन है Vm इज इक्वल टू 100 वोल्ट। तो यहाँ पे हमको ये आंसर में सीधे सीधे गिवन था, और ये सिर्फ हमको पहचानना है। तो दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। नाउ द सेकंड वन इज द टाइम पीरियड। तो सेकंड को सॉल्व करें हम फर्स्ट टाइम पीरियड के लिए, कैलकुलेट करें। तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हमको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना होगी। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड का। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू था 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो इसके लिए हमको सबसे पहले फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना होगी, और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए हमको यहाँ पे ओमेगा गिवन है जो कि कोफिशिएंट ऑफ टाइम है। तो यहाँ से देखिए फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें हम, फ्रीक्वेंसी यहाँ से कैलकुलेट करेंगे हम। ओमेगा इज इक्वल टू हमारा रिलेशन होता है 2πf, और यहाँ से हमको मिल जाएगा f इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2π, और ओमेगा की वैल्यू हमको गिवन है 100। तो हम इसको लिखें 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14। इसको कैलकुलेट करें हम तो ये वैल्यू हमको मिलेगी 15.9 हर्ट्ज। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई यहाँ पे 15.9 हर्ट्ज। नाउ अब हम यहाँ से टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं इस रिलेशन को यूज करके। तो इस रिलेशन को हम यूज करेंगे, और t इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, और यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली है जो कि आई है 15.9। इसको हम पुट करेंगे 15.9, और इसको कैलकुलेट करेंगे हम तो ये हमारे पास में आएगा 0.063 सेकेंड। तो इस तरीके से हम ये सेकेंड आंसर को कैलकुलेट किया हमने। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आई हमारी 15.9 हर्ट्ज, और टाइम पीरियड जो आया वो आया 0.063 सेकेंड। नाउ द नेक्स्ट वन इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो थर्ड जो हमको कैलकुलेट करना है दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी होती है हमारे ओमेगा, जो कि यहाँ पे हमको सीधे सीधे इक्वेशन के अंदर गिवन है। तो हमको सिर्फ यहाँ से इक्वेशन से कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ में, और उसके बाद में हम लिखेंगे ओमेगा इज इक्वल टू 100। So this is our third answer, angular velocity. Now the next one is the form factor. तो फॉर्म फैक्टर हम लिखेंगे यहाँ पे kf से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। kf इज इक्वल टू
आरएमएस वैल्यू, यहाँ पे वोल्टेज की कैलकुलेट करना है तो इसलिए वी आरएमएस डिवाइडेड बाई लिखेंगे वी एवरेज या एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज वैल्यू। गिवन है हमको यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू और आरएमएस वैल्यू में जो रिलेशन होता है दैट इज वी आरएमएस इज इक्वल टू होता है हमारा मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई √2। तो यहाँ से ये हमको मिल जाएगा। और एवरेज वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू में जो रिलेशन है वो होता है हमारा 0.637 इंटू मैक्सिमम वैल्यू। तो इस रिलेशन को हम यूज करेंगे यहाँ पे और हम कैलकुलेट यहाँ पे करेंगे हमारा फॉर्म फैक्टर और यहाँ पे वैल्यू पुट करें। मैक्सिमम वैल्यू की हमको गिवन है 100 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई √2 डिवाइडेड बाई 0.637 इंटू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज दैट इज 100 वोल्ट और इसको कैलकुलेट करेंगे हम तो ये आएगा हमारे पास 1.11। इस तरीके से हमने ये फोर्थ वाला आंसर भी कैलकुलेट कर लिया। 1.11 ये आ गया हमारा। नेक्स्ट हमको जो कैलकुलेट करना है दैट इज द पीक फैक्टर और पीक फैक्टर का हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू। तो हम इसको लिखेंगे इट इज रिप्रेजेंटेड बाई केपी इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू वी एम अपॉन वी। वी एम की वैल्यू हमको यहाँ पे गिवन है 100 वोल्ट, तो हम यहाँ लिखेंगे 100 डिवाइडेड बाई वी आर एम एस होता है हमारा वी एम बाई √2 और वी एम की वैल्यू हमारे पास में 100 है डिवाइडेड बाई √2। तो ये हमारा हो गया पीक फैक्टर और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारी 1.4142। इस तरीके से हमारा फिफ्थ आंसर भी आ गया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस तरीके के और भी क्वेश्चंस को बना पाएंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक और आप चाहते हैं कि आपको आने वाले टाइम में और भी वीडियोस मिलते रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।